नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ राखी। चलिए उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 353 नए कोरोना मरीज, 6 की हुई मौत। कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार हुआ पौड़ी। जिला अस्पताल में की पीसीवी टीका सेंटर की शुरुआत। डोईवाला में 3 साल बाद ध्वस्त हो गई पुल की अप्रोच दीवार। पूर्व सीएम के कार्यकाल में हुआ था निर्माण। श्रीनगर रोड पर मलबा आने से 3 घंटे बंद रही सड़क बंद होने से यात्रियों को हुई परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। पौड़ी में कोरोना की तीसरी लहर नवजात बच्चों को अपनी चपेट में ना ले, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू होने लगी हैं। इसके लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी में नवजात बच्चों को न्यूमोकोकल, न्यूमोनिया और दिमागी इन्फेक्शन जैसे गंभीर रोगों से बचाने के लिए पीसीवी टीका सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। इस सेंटर में पीसीवी टीका नवजात बच्चों से लेकर 9 माह तक के बच्चों को लगाया जाएगा। इस दौरान पीसीवी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने पीसीवी सेंटर का भी निरीक्षण किया, साथ ही टीके से जुड़ी जानकारियां भी जुटाई। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेने के बाद विधायक मुकेश कोहली ने बताया कि 1.5 महीने से 9 महीने के बच्चों को ये आसानी से लगाया जा सकेगा, जिससे कहीं न कहीं कोरोना की तीसरी लहर से भी 9 माह तक के बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। टीकाकरण का है पीवीसी, आज उसका हम लोगों ने यहाँ जिला अस्पताल पौड़ी में शुभारंभ किया है। और जैसे कि सीएमओ साहब द्वारा बताया गया है कि 1.5 महीने में, 3.5 महीने में और 9 महीने में ये टीका बच्चों पर लगेगा। और जो हमारा बच्चों का टीकाकरण होता है उसी में अब ये टीका भी शामिल हो गया है। राजधानी देहरादून के डोईवाला में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला के बड़ासी पुल की अप्रोच दीवार बनने के कुछ साल बाद ही गिर गई है। इस दौरान गनीमत रही कि हादसे के दौरान सड़क पर कोई वाहन नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया है। वहीं अधिशासी अभियंता का कहना है कि पुल का निर्माण उनके कार्यकाल से पहले किया गया था, इसलिए इसकी गुणवत्ता पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि विपक्षी दल मामले में सरकार और पूर्व सीएम को घेरते हुए नजर आए। आप या तो उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ समझते हो, यहाँ के जो पढ़े लिखे बीटेक हैं वो तो सड़कों पे मारे मारे घूम रहे हैं, और फर्जी डिग्री वालों को आपने अधिशासी अभियंता बना करके जो है सर पे बिठा रखा है उत्तराखंड के। इसके खिलाफ जो जांच पहले भी हो चुकी है, उस जांच में जो चार्जशीट जानी है, आप विडंबना देखिए कि वो चार्जशीट को तैयार करने का काम भी इसी भ्रष्ट अफसर के पास है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हादसे की वजह है वो कमीशन खोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरे को लगता है जो रिटेनिंग वॉल खिसकने का वो है, वो हमने 2 साल पहले इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया था, जब ये बना था पुल, और ये इन्वेस्टर समिट के बाद ये चालू हो गया था। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि इसमें पूरा कीचड़ का मलबा भरा गया है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि यहीं आसपास की जो नदी भी है, दिखाना चाहूँगा जो आसपास की नदी है वहीं से माल भर दिया गया है। और मैं अभी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो जिन नेता लोग हैं, जो जिसकी मान के चले विधानसभा डोईवाला विधानसभा है, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अब ये लोग किस पे ब्लेम डालते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। रुड़की में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले काफी समय से रुड़की क्षेत्र में होती आ रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि 31 मई को जादूगर रोड पर एक युवक बाइक से आकर महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हो गया था और यह घटना पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आज चेन स्नेचिंग के आरोपी को पकड़ लिया है। एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही एसपी देहात ने बताया कि आरोपी को पकड़ने वाली टीम को एसएसपी हरिद्वार ने 2500 का इनाम भी दिया है। पुलिस में सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की ने जो इनकी टीम थी, इनके द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे थे और कल 16 तारीख को जो इसमें मेन मुलजिम था उसकी अरेस्टिंग की गई है और ये व्यक्ति सहारनपुर का रहने वाला है मुत्तजी, इस पर पूर्व में भी मुकदमे हैं। इसके द्वारा जो लूटी गई चेन है वो भी बरामद की गई है और कुछ और घटनाओं का भी इसमें हमें और भी पता लग रहा है। इसमें और भी हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं जो इसके द्वारा घटनाएँ की गई हैं।
श्रीनगर में बद्रीनाथ हाईवे पर धारी देवी के पास देर शाम मलबा आने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। वहीं मलबा हटाने के लिए प्रशासन और एनएच की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीण खासा नाराज हैं। बताया जा रहा है कि बंद पड़ी सड़क को खोलने के लिए रेलवे विभाग की ओर से चल रहे कार्य में इस्तेमाल हो रहे पॉपलैंड को मार्ग खोलने के लिए भेजा गया, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद रात में सड़क खोली गई। इस दौरान यात्री बहुत परेशान रहे। वहीं यात्रियों का कहना है कि बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइडिंग के कारण हमेशा मलबा आ जाता है। इसके लिए प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को हर समय एक जेसीबी मार्ग पर तैनात करना चाहिए, जिससे कि मार्ग को जल्द से जल्द खोला जा सके। जिलाधिकारी महोदय ने आदेश कर रखा है कि बरसात के टाइम पे कभी किसी को भी परेशानी का दिक्कत नहीं होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर न देखा जाए तो जिस तरह से लंबा जाम जो लगा है, तो यहाँ पे एक जो पॉपुलर मशीन है, ये पॉपुलर मशीन भी काम कर सकती थी, तो उस पॉपुलर मशीन का ही इंतजार क्यों करना पड़ा। कहीं ना कहीं इस पर जरूर ये है कि प्रशासन की लापरवाही सामने जो नजर आ रही है, तो इस पॉपुलर मशीन से भी सामने आनी चाहिए। काशीपुर में भाजपा कार्यालय के सभागार में आज भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष आयोजक अश्विनी कुमार ने कोरोना योद्धा के सम्मान में एक आयोजन किया। इस दौरान आयोजन में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और एनजीओ कार्यकर्ता के साथ साथ पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा मानते हुए सम्मानित किया गया। वहीं इस समारोह में भाजपा महिला मोर्चा की कविता यादव, राज्य मंत्री सायरा बानो समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना तन मन धन लगा करके गरीब लोगों की, असहाय लोगों की और जो ज़रूरतमंद लोग थे, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को जिस प्रकार की भी आवश्यकता थी उस प्रकार की खाना देने का, कच्चा भोजन देने का, पका भोजन देने का, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई। जिन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था प्रशासनिक, सार्वजनिक, सामाजिक तौर पर, आज हमने उन सभी लोगों को बुला के सम्मान समारोह रखा है। अश्विनी जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं एससी मोर्चे के, उनके नेतृत्व में बागेश्वर में जिला पंचायत सदस्यों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आज सदस्यों ने जिला पंचायत भवन में तालाबंदी की और जिला पंचायत अध्यक्ष से सामने आकर उनकी मांगों को सुनने की बात कही। दरअसल बजट के असमान वितरण समेत कई मांगों को लेकर जिला पंचायत के सदस्य अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर उनको हिंदी में समझ में नहीं होनी तो मैं आज कुमाऊनी भाषा में उनको समझाना चाहनी कि हमार जो ये जिला पंचायत सदस्य से सम्मानित और जो ये जिला पंचायत में हम धरना दे रहा एक मतलब मकसद वैल बजट वैल जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय हम बात नहीं सुनना चाह रही। मैं ये कहूँ तो किसको कहूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाह रही हूँ कि अनिश्चितकालीन हमारा धरना प्रदर्शन है और अभी ये तालाबंदी जो की है ये भी अनिश्चितकालीन है। इसका भी जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये चलेगा। और मैं माननीय अध्यक्ष जी को ये कहना चाह रही हूँ कि क्या वास्तव में आपकी समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।